तो वी आर मूविंग टू अवर टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंसेस, जिनको हम सिंपली किस फॉर्मेट से डिफाइन करते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करने थे, वो देखिएगा। सी दिस क्वेश्चन 12, आपकी बुक का ही क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखिए क्या है। ही सेड फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दिस इज अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक। The angle of elevation of a top of a cable tower. Here is any cable tower, and the angle of elevation of this cable tower from the top of this building is 60 degree. Okay, and the angle of the depression of the foot is 45. देखिए, one interesting thing is there कि यहां से हमारे पास angle of depression is 45 degree. Okay, now what he said, determine the height of the tower. तो हमने बच्चे इस टावर की हाइट डिटरमाइन करनी है, दिस वन। मैथमेटिक्स में हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, लेट इट बी ए बी सी डी एंड ई। दैट मींस वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ दिस टावर बी। और आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे बच्चे कि दिस बी सी बिकम्स 7। किसी को डाउट तो नहीं? कई चीजें ना मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कर लेता हूं, जैसे इस ट्रायंगल में देखिए, चेक इट, इफ दिस इज 7 तो ये डीसी भी क्या हो जाएगा 7। एम आई राइट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 40। ट्रायंगल को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में देख लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल डी सी एंड ई, EC upon DC is equal to tan 60. EC we got to find, DC is 7 and tan 60 is √3, तो EC becomes 7√3। और लीजिए बच्चे, आपका क्वेश्चन रेडी है। BC plus EC is equal to BE। 7 plus 7√3, you can take 7 common, √3 plus 1। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ना ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम आंसर को कहां तक छोड़ें। देखिए इट्स आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं बच्चे, इफ यू वांट टू परस्यू इट फर्दर तो आप इसको यहां तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट विल बी ऑन योर पार्ट कि आप इसको कहां तक लेके जाना चाहते हैं, अप टू नेक्स्ट लेवल, और आप उसको यहीं पे छोड़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते, तो जैसा आपको ठीक लगे आपने वहां तक जाना है। ओके, तो दिस वन इज द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर पार्ट। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, जो बड़े कॉमन क्वेश्चंस का ही पार्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। इन क्वेश्चन नंबर 9 ही सेड the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower। अच्छा एक चीज और, यू विल सी दैट, ये आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, ये बिल्डिंग है, फ्रॉम द this one, this is given to you
30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the fit of the building. बिल्डिंग से इसके टॉप ऑफ द टावर का एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री. What he said, if tower is 50 meter height, what is the height of the building? So if I'm writing this one as A, B, C and D, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे? ए बी की वैल्यू चाहिए. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल. This is a right angle triangle. In this right angle triangle, you can say DC over BC is equal to tan 60. DC is 50. BC we gonna find. And tan 60 की वैल्यू बच्चे आप सब जानते हैं कितनी होती है? √3. तो 50 अपॉन √3 is equal to BC. ये BC की वैल्यू होगी. ओके. नाउ come on to this face. इस ट्रायंगल में in this particular triangle you can say AB, ये तो हमने फाइंड आउट करना है बच्चे, अपॉन BC, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30. AB we are gonna find. Here is BC and tan 30. BC is given to us 50 upon √3 and tan 30 is 1 upon √3. तो ये वैल्यू क्या होगी? 50 upon 3 meter. This is the height of the building. क्वेश्चन तो बच्चे वैसे ही बनते जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. यू विल इजिली सॉल्व दैट आउट. ओके. किसी की प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क. मोस्ट वेलकम. कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. हाँ जी, एक क्वेश्चन की डिमांड आई है, क्वेश्चन नंबर 11. आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट. एंड व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? ही सेड a TV tower stand vertically on the bank of the canal. देखिए बैंक ऑफ द कैनाल पे एक टीवी टावर है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली. देखिए अदर बैंक, एक तो ये है बच्चे बैंक, एक ये है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. ये है 60 डिग्री. ओके. नाउ if we move 20 meter away from this bank, यानी इस किनारे से अगर हम 20 मीटर आगे चले जाए. now if we draw the angle of elevation on the top of the tower, so this is equal to 30. And what he wants from us, find the height of the tower and the width of the canal. हमने बच्चे ये भी फाइंड आउट करनी है और ये भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दिस पॉइंट. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा. एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इन अ unique way. Let us suppose how we can get. Suppose that width of the canal is x and height of the tower is j. Okay. First of all, we can start with this triangle. Simply okay. This triangle. So what you can say?
h upon x is equal to tan 60, और I can say h is equal to under root 3x. I think किसी को डाउट नहीं होगा इसमें. Now I will include this whole triangle right now. आप पूरी ट्रायंगल में आ जाइए बच्चे. Now what you can say, DC means to say h upon AC means to say 20 plus x is equal to tan 30, or you can say h is equal to 20 plus x, tan 30 की वैल्यू होती है बच्चे under root 3. Now if you see this phenomena, तो you will find ये भी वैल्यू h है, ये भी वैल्यू h है, एंड ये दोनों की दोनों वैल्यू h क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो यू कैन सॉल्व इट 20 plus x upon under root 3, and this is under root 3x. तो 20 plus x is equal to 3x. तो 20 is equal to क्या हो गया 2x, and x is equal to क्या हो गया 10. Now check it. X is equal to 10 is the width of the canal. Now if you want to find out the height, put it here. So h is equal to 10 and root 3 meter is the height of the tower. अच्छा, you can find it also. अगर आप इसमें भी फिल करेंगे तो भी आपके पास वैल्यू इतनी आएगी. डोंट वरी अबाउट दैट कि उसमें कुछ और आएगा, उसमें कुछ और आएगा. ओके, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर कि ये वाली फॉर्मेशन. अच्छा, अब मैं ना आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव देता हूं, आपको मजा आएगा ये ऐसे क्वेश्चन देख के कि अच्छा क्वेश्चंस में डायग्राम ही ऐसी बनती है. देखिए, एक क्वेश्चन तो बच्चे ऐसे होते जो सिंपल ट्रायंगल के साथ आ जाते हैं, दिस वन. नाउ सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस. चेक कीजिएगा. थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिया आपको कुछ भी हो, बट व्हाट आई मीन टू से कि आपके पास या तो डायरेक्ट स्टेट टाइप क्वेश्चंस होंगे, ट्रायंगल बनेंगी, या आपके पास ये होगा, आप नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल इसका एक्सक्लूसिव कंक्लूजन है. वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. जब आप इसकी ओवरऑल डायग्राम देखेंगे ना, तो ओवरऑल डायग्राम ये बनेगी. कॉमन क्वेश्चन इसमें से आता. अब कुछ अनकॉमन जो आती है, जैसे टाइप नंबर 4 देखिए, वो आता है दिस काइंड. ये थोड़ा सा रेयर है. फोर्थ क्वेश्चन तो आ जाते हैं, बट ये थोड़ा सा क्या होता है, रेयरेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होता है. या फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम ही कैटेगरी को क्या करती है, बिलोंग करती है. ओके, इसके अलावा बहुत कम चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस पर, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा. प्लीज मेरे साथ लिखिएगा क्वेश्चंस. अब मैं कुछ क्वेश्चंस वो ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. ही सेड, मैं डायग्राम दूंगा बच्चे और हमें इसको प्रूव करना है. ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है. 20 meter pole cast a shadow 20 under root 3.
ठीक, नाउ at the same time shadow of another pole is 90 meter. ठीक, what is the height of the tower? क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। जिसको भी पता चल जाए सेंड मी द आंसर देयर। एक 20 मीटर का टावर ये शेडो दे रहा है, सेम टाइप पे एक और टावर है विच इज h मीटर, उसकी शेडो आ रही है 90 मीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट टावर? रोहित, ओके वेरी गुड। चेक कीजिए बच्चे कैसे करेंगे। ज्वाइन दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 और tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। तो दैट मींस दिस इज 30। सेम टाइम है ना? नाउ गॉट इट। h upon 90 is equal to 1/√3, which will come as 90 upon √3, and later it can be solved as 30/√3 मीटर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर दिया इसको। चलिए थेल्स थ्योरम लगा दिया तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट क्योंकि हम टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इस सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम। नाउ कम ऑन टू, देखिए जो आपने पहले क्वेश्चन किया ना, मैं उन्हीं को थोड़ा सा एक अलग टाइप में बता रहा हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है, टू टावर, one has a height x and another has a height y, standing on a level ground, making an angle 30 डिग्री and 60 डिग्री। एक पॉइंट से सॉरी सेंटर से एक कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। एंड दूसरा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ओके, he will ask you what is the ratio of x upon y. Same question, different perspectives. बच्चे जब मैंने बोल दिया कि दिस पॉइंट इज सेंटर, तो सेंटर मींस टू से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं लेट इट बी z, लेट इट बी z, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर। व्हाट ही इज आस्किंग यू, वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड रोहित। वेरी गुड, लीजिए I can write it as x upon z perpendicular upon base।
ओके, tan 30 1 upon under root 3. Now y upon z tan 60 means to say same वही under root 30. तो बच्चे आपके पास एक सिंपल सी वैल्यू आ रही है कि z कैन बी रिटन एज y upon under root 3 and z can be written as under root 3x. Both are equal. Under root 3x is equal to y upon under root 3. So you will simply find x upon y is equal to 1 by 3. Means to say 1:3. Question नया नहीं था. He is asking you a question in different sense. Okay, क्वेश्चन सेम ही जो आपने पहले किया, बट यहाँ पे क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग हो गया. ठीक, चलिए एक और करते हैं बच्चे. Here is one question from some extra book. He said, from the top of a hill, here is the top of the hill. The angle of depression of two consecutive stones. यहाँ पे दो consecutive stones पड़े हैं बच्चे. Their angle are 45 degree and 30 degree. बच्चे इसको नोट कीजिए क्वेश्चंस को. फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी. ड्यू ईस्ट का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, ठीक है ना. तो इसका कहने का मतलब ये है कि सी डी क्या है, कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक. तो व्हाट ही इज आस्किंग अस, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल. हमने इस हिल की क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी. बड़ी इंटरेस्टिंग सी अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. इसने कहा कंसेक्यूटिव, तो मींस टू से अगर ये एक्स है, ठीक, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, x+1 होगी. याद रखिएगा इसको. मींस टू से कंसेक्यूटिव. ठीक, ये मैं एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा आउट जा रहा हूं. अभी ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. कम ऑन टू दिस फेस. इस ट्रायंगल में आएंगे तो h/x tan 45 means to say you will simply say h is equal to x. Now come on to this, h upon x+1 is equal to tan 30. So we can say h is equal to x+1 upon under root 3. तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, ये भी h, ये भी h. तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास. हमने h फाइंड आउट करना है, तो डोंट फोकस फॉर x, गो अहेड विद h. अब कैसे देखिए, x इज इक्वल टू h, और अगर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट 3h इज इक्वल टू x प्लस h, अंडर रूट 3h माइनस 1 इज इक्वल टू x. तो इसको हम यहां से जाएंगे, x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू दिस. तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 3h माइनस 1. नाउ सॉल्व इट आउट. अगर हम इसको वन साइड में करेंगे तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h प्लस h. टेक h एज कॉमन, h इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चे आगे. तो हम इसको क्या लिखेंगे,
अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1. तो आई कैन से अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर this is the question. ओके बच्चे, मैंने इसमें ये किया है, आई हैव टेकन दिस h टू द राइट हैंड साइड. हाँ सॉरी सॉरी, ये नेगेटिव होएगा, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही. ठीक, नेगेटिव होएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तो नेक्स्ट वाला भी हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा. तो h विल बी ट्रीटेड एज 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1. और आगे इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे. ठीक, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. ठीक, देखिएगा ध्यान से कैसा क्वेश्चन है. ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन इज, a point A which is 20 meter above the sea level of a water in a lake. देखिए एक लेक है, अगर हम उस लेक से 20 मीटर अबव देखें तो वहां पे एक पॉइंट है A. The angle of elevation of a cloud is 30. If we can see here, यहाँ पे कोई क्लाउड है बच्चे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है. तो यू कैन से लाइक दिस, and the angle of a deflection and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 डिग्री. बच्चे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है. देखिए अगर क्लाउड यहां से इतनी डिस्टेंस पे है, सपोज कीजिए डीसी डिस्टेंस है क्लाउड की, हाइट है सॉरी, तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो उसका जो इमेज बन रहा है लेक, एंड सपोज कीजिए इमेज क्या बन रहा है, ई पे, तो उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, 60 डिग्री. एंड व्हाट ही इज आस्किंग अस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए. यानी बच्चे वो आपसे पूछ रहा है कि ए से अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं एफ, तो वो हमसे एफ सी की वैल्यू पूछ रहा है. किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एफ सी की. फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ही सेड हियर इज एनी लेक, वी आर स्टैंडिंग 20 meter above the lake, and from that lake we are seeing a cloud which is at a 30 degree. Now this is the lake. Now in lake the image of this cloud is also there. तो देखिए जितनी इसका मतलब डीसी होगी उतना ही आपके पास डीई होगा, सेम डिस्टेंस होगी ना. तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री. नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग, हमें क्लाउड की ए पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना. देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर कर, ये 20 है ना, ओके, और इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, एच. इसका मतलब डी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 20 प्लस एच. इसका मतलब डी से लेकर ई तक की डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज आल्सो 20 प्लस एच. ओके, अब हम क्या करेंगे या किस तरह से सॉल्व करेंगे, प्लीज इसको देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एंड हियर इज माय ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में देखिए बच्चे,
और आप फाइंड आउट करेंगे, ये है 20 प्लस एच, ये है 20, तो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 40 प्लस एच ओवर ए एफ। ये किसकी इक्वल हो गया? 40 प्लस एच ओवर ए एफ, दैट इज इक्वल टू tan 60। 40 प्लस एच तो है ही है, ए एफ हम फाइंड आउट करेंगे, एंड tan 60 होता है √3, तो यू कैन से ए एफ इज इक्वल टू 40 प्लस एच डिवाइडेड बाई √3। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये जो ए एफ की वैल्यू होगी दैट इज 40 प्लस एच अपॉन √3। प्लीज सी दिस ट्रायंगल। Now you can simply say H, this one, over this 40 upon H divided by √3 is equal to tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चे √3। लीजिए सॉल्व कर दीजिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, तो इस वैल्यूज को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट h 40 प्लस h डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 3h इज इक्वल टू 40 प्लस h, तो 2h इज इक्वल टू 40। h की वैल्यू क्या होगी? तो मीन्स टू से कि आपको बच्चे ये दे गया कि इस ए पॉइंट से उस क्लाउड की जो हाइट है वो कितनी होगी? 20 मीटर होगी। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो अभी हमने उसमें क्या किया, डिस्कस किया, या जिसको हम वहां पे क्या करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है, कि दे आर सेम इन द सेंस, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है, जो आपने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक, अच्छा एक चीज और देखिएगा, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, रेयरली, बट फिर भी हमें आने जरूर चाहिए। देखिए कैसे, ही सेड, और अभी मैं प्रूव करने जा रहा हूं बच्चे कैसे होगा क्वेश्चंस। ठीक, जो अभी अभी हमारे पास हुआ उसको देखिएगा। अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। एक हाउस है बच्चे, उसकी जो विंडो है दैट इज h मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस। अब देखिए यहां इस विंडो से एक अपोजिट में हाउस है जिसके टॉप का जो हमारे पास एंगल है वो अल्फा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो उसके जो बॉटम है, बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? बीटा। ठीक, आर यू गेटिंग माय ऑडियो? हाँ जी, एवरीवन प्लीज। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sundar okay, sir. very good. Let us start. He said, prove that the height of the other house. अब हमने प्रूव करना है बच्चे कि इस हाउस की जो हाइट है इज इक्वल टू h 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा। एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ज्वाइन दिस पॉइंट।
अच्छा, एक चीज तो आप सब समझ गए होंगे कि इफ आई एम टेकिंग द हाइट ऑफ द हाउस एज कैपिटल एच, तो इसका मतलब इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो क्या है, स्मॉल एच है ही है। गॉट इट। अब शुरुआत करने लगा हूं बच्चे, एंड आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कीजिए। लेट अस स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की वैल्यू आएगी बच्चे स्मॉल एच अपॉन, इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, बी एल। बी एल, अगर मैं इसको ये कहूं ए बी सी डी, बीच में एल, इज इक्वल टू tan बीटा। तो मैं यहाँ स्मॉल एच अपॉन tan बीटा को क्या लिखूंगा बच्चे, बी एल। कम ऑन टू upper triangle, this one. Now you can say capital H minus H upon BL is equal to tan alpha. BL की वैल्यू बच्चे आपके पास ऑलरेडी थी, पहले तो ये लिख दीजिए H minus small h is equal to BL tan alpha. तो I can say H upon tan beta. Sorry, here is tan beta. और आपका क्वेश्चन रेडी है। कैसे रेडी है देखिए, कैपिटल H इज इक्वल टू H प्लस H tan अल्फा ओवर tan बीटा। बच्चे H कॉमन कर लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस tan अल्फा ओवर tan बीटा, एंड यू कैन सिंपली राइट इट एज tan अल्फा को तो tan अल्फा रहने दीजिए, एंड यू नो इट वेरी वेल 1 अपॉन tan बीटा क्या होता है, cot बीटा। This is your answer. Got it? Yes, Sadarsh. Sir, but you wrote, sir, in the question H is H bracket 1 plus tan alpha into tan beta. No, 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 sorry, यहाँ मेरे से छोटी सी मिस्टेक होगी। It will be cot beta. Okay. Sorry, cot beta है। Thanks. Okay. Okay. तो ये हमारे पास tan अल्फा, और आंसर में एक्चुअली क्या प्रूव करना था हमने, cot बीटा, वो मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। Question is same, but here angle are in terms of alpha and beta, and we have to prove that questions. ये आपको प्राइवेट बुक्स में मिलेंगे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन का क्या था, फॉर्मूला। ओके, और इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी ओवर होता है। ओके,